आप ध्यान से सुनिएगा, जिस जीव का आत्मा के साथ संग हो गया है, और आत्मा के साथ तो बहुत सारे जीवों का संग हो चुका है अभी तक। मेरी आत्मा अभी तक कितने जीव लिए और छोड़ के आ गई, पर जिस जीव में जागृति हो जाएगी, फाइनल वाला जो जीव होगा, जैसे कि राज्य की इच्छा होगी तो ये मेरा फाइनल वाला जीव है सपोज। अब इस जीव की जागृति होकर आत्मा धनी के दर्शन प्राप्त कर लेगी। फाइनल जीव है ये मेरा, अब मेरी आत्मा और कोई जीव नहीं लेने वाली इसके बाद। तो इस आत्मा का और इस जीव का जो मेला है, जो मिलन है, वो भंग नहीं होगा तब तक जब तक कि महाप्रलय नहीं आ जाती है। तो मेरी आत्मा भी राज्य के चरणों में जाएगी, पन्ना जी की तरहटी में, श्री जी के पास, उनके हृदय में, और मेरा जीव भी उनके चरणों में ही जाएगा। ना ये भटकेगा ना आत्मा भटकेगी। तो इनका मेला आज के बाद कभी भंग नहीं होगा। नहीं तो या तो जीव चला जाता उनके चरणों में, अगर इसने कुछ अच्छा किया है पर उतना अच्छा नहीं किया कि आत्मा प्राप्त कर पाती। तो इसके दो केसेस हो सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेला भंग होने के दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो जीव किसी और योनि में चला गया। आप सोचिए, मेरे शरीर को छोड़ दिया जीव और आत्मा ने, बाहर खड़े हैं। अब जीव ने कुछ इतना अच्छा किया नहीं था, उसको किसी और योनि में भेज दिया। आत्मा तो किसी में जा नहीं सकती गर्भ में, तो उसको किसी और जीव पर बिठा दिया गया। दोनों का मेला भंग हो गया। इस केस में जीव कहीं और, आत्मा कहीं और। एक दूसरा केस भी है। दूसरा केस ये है जिसमें जीव ने इतना अच्छा कर लिया था, सेवा पूजा और सबके माध्यम से राज्य को इतना तो रिझा लिया था कि वो अब किसी योनि में तो नहीं भटकना चाहिए, पर दर्शन नहीं हुए। इसी जीव के रहते रहते आत्मा दर्शन प्राप्त नहीं कर पाई, उतनी हाई अवस्था ये प्राप्त नहीं कर पाया विरहा को पार करके। समझे आप? पासिंग मार्क्स इसने ले लिए 40%, जितने में पास हो जाते हैं और योनियों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो चला जाएगा तरहटी में। एक ही आत्मा कितने जीवों को तरहटी में भेज सकती है, इसका मतलब समझे आप सुंदर साथ जी? वो तो चला गया पन्ना जी की तरहटी में, पर आत्मा की यात्रा तो नहीं पूरी हुई, उसको तो दर्शन नहीं हुए, उसको फिर किसी जीव को के ऊपर बैठना पड़ेगा। ये हुआ दूसरा केस। इसमें भी मेला भंग हो गया, जीव उधर चला गया, आत्मा उधर चली गई। अब एक तीसरा केस है जो कि फाइनल जीव है। जीव ने इतनी पराकाष्ठा प्राप्त कर ली कि विरहा के बाद दर्शन भी हो गए। तो उस केस में जीव और आत्मा दोनों पन्ना जी की तरहटी में जाएंगे और उनका मेला कयामत तक कभी भी भंग नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये वो वाले जीवों की बात की गई है जो आत्मा का संग करके बैठे हो। ये जीव सृष्टि के जीव नहीं है सुंदर साथ जी। उनको बीतक साहब में मैं ये सोचती हूँ। दीदी एक क्वेश्चन है, वो हमारे 3 से 4 वाले मंथ में चला था, सनम से चल रही है। उसमें ये था कि हम जो ब्रह्म सृष्टि तो 1638 में एक साथ आई है, ओरसी बेले जागसी बेले, है ना। तो उसके बाद तो जब इंद्रावती सखी का जी आत्मा आई थी, तो उनका जन्म तो 1675 में हुआ था। तो उससे पहले उन्होंने एक जीव लिया है, एक तन लिया है उससे पहले। तो वो तो जीव उत्तम होगा, क्योंकि इंद्रावती सखी की आत्मा उस पर विराजमान हुई है। तो वो जीव तो उनको छोड़ना पड़ेगा। जब राजा मरु का जीव उन्होंने धारण किया, तो उस जीव का वो भी क्या अखंड हुआ? वो जीव नहीं, वो जीव अखंड नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा दीदी? क्योंकि आप अति उत्तम क्या सर्वोत्तम जीव लेके बैठ जाओ, देवचंद्र जी के सानिध्य में नहीं आए ना। सतगुरु वाणी तो तब है ही नहीं कि ब्रह्म वाणी उनको मिल जाती, ब्रह्म वाणी तो उन्हीं से उतरनी है। सतगुरु का सानिध्य नहीं मिला, उन्होंने परम धाम के बारे में नहीं बताया। ऐसे तो मरु का जीव कितना उत्तम है, राजा मरु जी का, पर अगर उनको सतगुरु का सानिध्य ना मिला होता, ये तो लिखा हुआ था उनको मिलेगा, तब भी वो अखंड ना होता। तो उनको चाहे अति उत्तम जीव मिला, और ऋषि मुनियों के जीव कितने उत्तम है। आप यही देख लीजिए, स्वामी जी बहुत बड़े ऋषि के बारे में आज भी कहते हैं, उनका जीव कितना उत्तम है ना।
अब जैसे मैं हूं, मैं बड़ा उत्तम जीव भी लेके आ गई, मेरे पास ना ब्रह्मवाणी का संग मुझे मिला, ना मैंने सतगुरु मुझे मिले, तो वो कैसे अखंड हो जाएगा ना? वो नहीं अखंड हो पाएगा, क्योंकि अखंड जीव तभी होगा जब उसको राज्य के दर्शन हो जाएंगे, तभी वो पहली बहिश्त में जाएगा ब्रह्म सृष्टियों वाली, क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टियों के जीव जिन्होंने राज्य को देख लिया, और अंत में सारी ब्रह्म सृष्टियों का एक फाइनल जीव जरूर आएगा जो राज्य को देख लेगा, तब 12,000 की गिनती वहां पूरी होगी। ऐसे ही धकेल के किसी को भी नहीं ले जाएंगे पहली बहिश्त में, देखा ना देखा तेरे अंदर ब्रह्म सृष्टि थी, चलो पहली में, ऐसे नहीं होगा कभी भी। तो अंत में कहते हैं चाहे